अभी तक हम लोगों ने ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर में बहुत सारे रोगों के विषय में पढ़ लिया, बहुत सारे संक्रामक रोगों के विषय में पढ़ लिया और बहुत सारे असंक्रामक रोगों के विषय में पढ़ लिया। आइए आज हम जानते हैं एक महत्वपूर्ण संक्रामक रोग और वो है एड्स। एड्स के विषय में जानते हैं। AIDS, एड्स। एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम यानी कि एड्स, यह एक गंभीर संक्रामक बीमारी है। इस बीमारी को हम एसटीडी की श्रेणी में रखते हैं, यानी कि यह जो बीमारी है इसको हम एसटीडीएस कहते हैं। एसटीडी का मतलब हो गया सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, यानी कि यौन संचारित रोग। एड्स जो है यह एक प्रकार की संक्रामक बीमारी है, कम्युनिकेबल डिजीज है। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कम्युनिकेट करती है, संचरित हो जाती है, फैल जाती है। और इसके फैलने का जो माध्यम है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं बता दूं कि यह बीमारी एसटीडी है। एसटीडी का मतलब होता है यौन रोग, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। ऐसा डिजीज जो सेक्सुअल के माध्यम से ट्रांसमिटेड हो, यानी कि यौन के माध्यम से जो संचरित होता है, ऐसे रोग को हम एसटीडी रोग कहते हैं। यह एसटीडी रोग का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। एड्स जो बीमारी है यह वायरल डिजीज है। इसको हम एक बात कर सकते हैं कि यह क्या है, वायरल डिजीज। वायरल डिजीज का मतलब होता है विषाणु जनित रोग, विषाणु जनित रोग, यानी कि ऐसी बीमारियां जो विषाणुओं के माध्यम से फैलती है उस बीमारी को हम कहते हैं विषाणु जनित रोग। यह जो विषाणु है वह है HIV। HIV मतलब हुआ ह्यूमन इम्यूनो वायरस। इसको हम कह सकते हैं ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ये जो वायरस है, ये वायरस सबसे पहले मनुष्य के इम्यूनिटी सिस्टम को डैमेज करता है। इम्यूनिटी सिस्टम को, इम्यूनिटी सिस्टम इसका मतलब होता है रोग प्रतिरक्षा प्रणाली, रोग प्रतिरक्षा प्रणाली यानी कि रोग प्रतिरक्षा तंत्र। तो ये बीमारी हमारे रोग प्रतिरक्षा तंत्र को, इम्यूनो सिस्टम को डैमेज करता है। इसलिए इस बीमारी को हम इम्यूनो वायरस या से संबंधित या इम्यूनो डेफिशिएंसी बीमारी के सिंड्रोम के बारे में जानते हैं। अब यह बीमारी किस प्रकार से काम करता है, इसके वायरस किस तरह से हमारे बॉडी में ट्रांसमिटेड होते हैं, उसके विषय में हम जानेंगे। ये जो वायरस है HIV, इसकी संरचना इस तरह की होती है। ये इसका स्ट्रक्चर हो गया, इस वायरस का स्ट्रक्चर है। ये HIV की संरचना है। ये है आपका HIV वायरस। यह वायरस जब बॉडी के अंदर इंटर करता है तो इंटर करने के बाद यह मनुष्य के रोग प्रतिरोधक क्षमता को नष्ट कर देता है। वास्तव में एड्स कोई बीमारी नहीं है, बल्कि यह एक बीमारियों की श्रृंखलाओं को तैयार करता है, बीमारियों की लाइन लगा देता है बॉडी के अंदर। यूं समझ लीजिए कि अगर हमारे शरीर में इम्यूनिटी सिस्टम डैमेज हो जाए, अगर हमारे शरीर में रोग से लड़ने की क्षमता समाप्त हो जाए,
तो निश्चित रूप से हमारे शरीर में कई तरह के रोग ऑटोमेटिक आ जाएंगे। यही काम करता है यह वायरस, HIV वायरस, यह बॉडी में जाता है और हमारे रोग प्रतिरक्षा प्रणाली को डैमेज करता है। अब प्रश्न यह उठता है कि यह बीमारी होता कैसे है। तो इस बीमारी के होने का सबसे पहला कारण है सेक्सुअल रिलेशनशिप, वो भी अनैतिक, यानी कि अनैतिक यौन संबंध, अनैतिक यौन संबंधों द्वारा यह बीमारी फैल जाती है। जब कोई व्यक्ति सेक्सुअल रिलेशनशिप एक से अधिक व्यक्ति के साथ रखता है तो ऐसे सिचुएशन में यदि मान लिया जाए कि कोई व्यक्ति ए है और इस ए व्यक्ति को HIV है, अब इसके साथ कोई बी व्यक्ति अगर सेक्सुअल रिलेशनशिप स्थापित करता है तो ऐसी परिस्थिति में यह बीमारी ए से बी में कम्युनिकेट कर जाती है, यानी कि यह बीमारी ए से बी में चली जाती है। दूसरा जो है वह है रक्त आधान। रक्त आधान का मतलब होता है कि अगर किसी स्वस्थ व्यक्ति को HIV से संक्रमित वाला रक्त अगर चढ़ा दिया जाए, यानी कोई व्यक्ति ए अगर HIV रोग से संक्रमित है और अगर इसका ब्लड इसको अगर चढ़ा दिया जाए, इसको दे दिया जाए, तो ये बीमारी इसके साथ में चली जाएगी। उसके बाद तीसरी जो चीज है वह है कि इंजेक्शन, जो कि एक व्यक्ति को ए व्यक्ति को अगर कोई इंजेक्शन लगा और वही इंजेक्शन अगर बी व्यक्ति को लगा दिया जाए और ए अगर HIV पॉजिटिव है तो वह बी भी HIV पॉजिटिव हो जाएगा। यानी कि इंजेक्शन के माध्यम से, एक ही इंजेक्शन को अगर बार बार प्रयोग किया जा रहा है तो संभावना बनती है कि यह बीमारी एक दूसरे से ट्रांसफर हो जाए। उसके बाद चौथा जो कारण है वह है गर्भवती स्त्री से उसके गर्भस्थ शिशु में, यानी कि अगर कोई गर्भवती स्त्री अगर HIV पॉजिटिव है तो निश्चित रूप से उसके संतान में भी HIV हो सकता है, वह संतान जो उसके गर्भ में पल रहा है। तो अब इसको रोका कैसे जाए? तो प्रिवेंशन के लिए, इसको रोकने के लिए सबसे पहली चीज ये है, इसकी रोकथाम के लिए सबसे पहले अनैतिक यौन संबंध से बचना चाहिए। दूसरी बात, रक्त चढ़ाने से पहले उसकी समुचित जांच कर लेनी चाहिए कि भाई इसमें HIV है कि नहीं है। अगर नहीं है तो चढ़ाइए और अगर है तो नहीं चढ़ाइए। उसके बाद तीसरा, हमेशा डिस्पोजेबल सिरिंज का इस्तेमाल करना चाहिए, यानी एक ही बार प्रयोग किए जाने वाले सिरिंज और निडल का इस्तेमाल करना चाहिए। और गर्भवती स्त्री को HIV की जांच करानी चाहिए। इन सारी चीजों को करके एड्स को रोका जा सकता है। फिलहाल एड्स का ना ही कोई टीका है और ना ही कोई दवा का आविष्कार हुआ है, इसलिए बचाव ही इसका निदान है। तो एड्स के विषय में मैंने बता दिया और इससे संबंधित बहुत सारी बीमारियों के बारे में मैंने पिछले वीडियो में डाले हैं, जिसमें मलेरिया है, टाइफाइड है, निमोनिया है, हैजा है, उसके बाद रेबीज है, बहुत सारे टेटनस है। उन सारी बीमारियों के विषय में मैंने बताया है। ह्यूमन हेल्थ के विषय में बताया है, बहुत सारी डिजीज, कम्युनिकेबल डिजीज, उसके बाद आपका ए कम्युनिकेबल डिजीज के विषय में बताया है। आप अगर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो निश्चित रूप से आपको इस चैप्टर से संबंधित जितने भी वीडियोस होंगे वो मिल जाएंगे। ओके।